आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इन्होंने जब लाहौर में बच्ची को भेजा वहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन इधर दारुल मान में, इन्होंने हम्म। चालाकी की। और उसमें हम्म। चालाकी करके ना बच्ची, तो जैसा आपने बताया बच्ची को, तो बच्ची ने तो वो एप्लीकेशन खुद तो नहीं लिखी। वो हम्म। एप्लीकेशन जो दारुल मान में भेजी गई थी, डेफिनेटली वो इनके ज़हन की अक्कासी है, वो इनके ज़हन से निकली हुई एक एप्लीकेशन है। उसमें उन्होंने हम्म। लिखा कि बच्ची को वालदैन से खतरा है, ताकि बच्ची की कस्टडी किसी सूरत भी वालदैन को ना मिल सके। अब हम्म। अदालत ने डिक्लेयर कर लिया कि बच्ची माइनर तो है, लेकिन खतरा है, चलो हम इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेज देते हैं। ठीक है। वहां पे जब मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने विजिट किया और सारा कुछ एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट सामने जब आई, तो अदालत ने कहा कि बच्ची तो वालदैन के पास जाना चाहती है, ये तो खतरे वाली सारी कहानी झूठी है। अब हम्म। उन्होंने ऑर्डर देखे सिंध हाई कोर्ट का कितना जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि हम बच्ची की कस्टडी आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जो माइनर चाइल्ड है, इसके सेफ गार्ड जो राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। हम बिल्कुल यहाँ सही, पे बिल्कुल। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और इस स्टाफ की ड्यूटी लगाएंगे कि ये इसके राइट्स के हवाले से हर हफ्ते बाद उसकी मीटिंग किया करेंगे, और हर हफ्ते के बाद अपनी एक ओपिनियन दिया करेंगे कि बच्ची को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बेहतर माहौल में रह रही है। अगर मुझे बात हम्म। बताएं आप, अगर बच्ची को किसी किस्म की कोई कंप्लेन हो वो बता दे। अच्छा, इसमें देखें दो चीजें हैं। एक ये मैं एक अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। एक असेसमेंट होती है, जो केस जो है वो खारिज नहीं हुआ, जो हमारा पहले जो जिसमें हमने हरजाना क्लेम किया, उसमें आप कह लें कि रीशेड्यूल हो गया। और हम्म। उसमें देख लें कि उसमें आप ये भी हो सकता है कि इनका कोई असर रसूख हो सकता है, हाई कोर्ट का एक रश ऑफ वर्क भी हो सकता है। हमारे लाहौर हाई कोर्ट में भी जजेस की मसरूफियत के हवाले से कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन हम्म। उन्होंने जो मेन केस था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जिसमें 108 वीडियो इनकी ब्लॉक की गई थी और पीटीए को डायरेक्शन दी गई थी, और उन्होंने इनकी वीडियो और मुख्तलिफ, ये जो तकरीबन उसमें 7 लोग नॉमिनेट थे, जिसमें एडी मलिक, फैसल सूरी और ये तमाम यूट्यूबर जो वल्गैरिटी फैला रहे थे, ये तकरीबन 8 लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस मुकदमे में। तो अब इन्होंने, ये बेसिकली मुकदमा था जो जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब की, जब उन्होंने फैसला किया बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने का, उस वक्त इन्होंने जो तस्दीक अमेज गुफ्तगू उनके बारे में की, तो जब हम्म। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उनके पास गया तो उन्होंने कहा ये तो मेरे बारे में अल्फाज है, तो ये मैं इसको नहीं सुनूंगा। उन्होंने भेज दिया चीफ जस्टिस के पास, ताकि बेहतर, हम्म। उन्होंने अपनी तरफ से भेजा उनके पास ताकि कोई बाइस डिसीजन आए। ये भी ब्लॉक हो गई है। अगर ये उसमें हम्म। अपीयर नहीं होते हम्म। मुकर्रा हेरिंग के, तो डेफिनेटली उसमें इनको पनिशमेंट भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और चैनल भी बंद हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट जो है वो मजाक नहीं है। अदालतें इस तरह से कोई मजाक थोड़ी है कि यहाँ पे कोई लूडो गेम थोड़ी चल रही है कि कोई अदालतों से मजाक। अब मेरे एक केस में एक जवाब आता है कि अजराह तफन्नन, अगर कभी मैंने आपसे कोई मजाक किया हो, ठीक है, तो ये सिंध हाई कोर्ट कोई मजाक थोड़ी है। ये एक सूबे की सबसे बड़ी अदालत है, जिसके जस्टिस हैं जस्टिस इकबाल कलोड़ साहब, जिनके बारे में ये स्टेटमेंट दी गई है। और ये जी। कोई छोटी मोटी कंटेम्प्ट नहीं है। इस तरह की कंटेम्प्ट का नोटिस अगर मुझे आ जाए तो मैं बतौर वकील उसको सोचूंगा कि मुझे फलां अदालत से एक नोटिस आ गया। लाहौर में बिल्कुल एक सही। इंसिडेंट हुआ, मैं मुख्तसर करूंगा। लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ कि एक वकील साहब ने अदालत में खड़े होकर गाउन चेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, जिसको हम्म। मौके पर 3 मंथ पनिशमेंट कर दी। और वो वकील पंजाब बार काउंसिल का मेंबर था, राना आसिफ, जिनको मौके पे अदालत ने कहा कि ये अदालत है, तुम्हारा ड्राइंग रूम थोड़ी है। चीज मैं ऐड हम्म। करता जाऊं कि आने वाले वक्त में इनके गिर्द जो घेरा है ना, वो बहुत तंग होने जा रहा है। और सही इन्होंने बात जो है। सलूक किया बच्ची के साथ, बच्ची इनके अगेंस्ट कोई बड़े खास किस्म के स्टेटमेंट देने जा रही है। आप लोगों को यही बताने जा रहा था कि लाहौर में जो आज केस था, ये सिविल कोर्ट में केस था यासर राना साहब की कोर्ट में। और इसमें अदालत ने, इसमें इन्होंने क्लेम ये किया था कि क्या ये निकाहनामा हमारा दुरुस्त है, अदालत हमारे निकाहनामे को एंटरटेन करे। और उसमें सिंपल मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये उस वक्त दावा दायर किया गया था, बच्ची की परमिशन के बगैर दायर किया गया था, जब जुलाई 2022 में बच्ची को कराची मुंतकिल किया गया जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब के ऑर्डर के ऊपर। और वहां पे जाके चाइल्ड लाहौर में जब दारुल मान में मौजूद थी बच्ची जुलाई 2022 में, उस वक्त ब्लैक पेपर्स के ऊपर, वाइट ब्लैक एंड वाइट पेपर के ऊपर, मतलब वाइट ब्लैंक पेपर के ऊपर उनके उसके अंगूठे लिए गए। और और कुछ एफिडेविट और इस तरह की चीजें जो हैं वो साइन करवाई गई, उसको अंडर प्रेशर रख के, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस रख के। और उसके बाद ये दावा यहाँ पे फाइल किया गया, और जिसमें सिंपली ये दावा जो है वो खारिज होने जा रहा है। और बच्ची जो है वो इनकी तमाम तर फैक्ट्स और इस दावे को मुस्तरद करने जा रही है और रद्द करने जा रही है। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से बड़ी खौफनाक चीजें और
तल्ख हकायक सामने आने जा रहे हैं कि जिसका क्या क्या रोल रहा है, वो तमाम तर चीजें इंशाल्लाह आप लोगों के सामने होगी। मीनवाइल मुलाकात के हवाले से अगर बात की जाए, जैसा कि मेरीन सिस्टर का दूसरा यही सवाल था, अगर मुलाकात के हवाले से बात की जाए तो उसमें मैं सिंपल यही कहूंगा कि मुलाकात देखें, सिंध हाई कोर्ट ने कितना जबरदस्त ऑर्डर उसमें किया कि अगर बच्ची के सेफ गार्ड के हवाले से कोई बात हो या बच्ची के साथ किसी और जबरदस्ती हो रही हो, वो डेफिनेटली चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टाफ को बता सकती है, जबकि बच्ची सेटिस्फाइड है और वो बेहतर माहौल में रह रही है। और यही देखकर ये जो गैंग है ये बड़ा परेशान है इस हवाले से और बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, और आने वाले दिनों में ये मजीद परेशान होंगे और मजीद मुकदमात इनके ऊपर बनने जा रहे हैं। सेकेंडली, लास्टली अगर बात की जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो इनके ऊपर चल रही है, उसमें भी इनका चैनल भी बंद हो सकता है और इनको फाइन भी हो सकता है और इनको पनिशमेंट भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये तीनों चीजें हैं जो 3 आज के अहम पॉइंट थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो केस पोस्टपोन हुआ डेफेमेशन का, डैमेजेस का, कराची में जो तहकीक करते रहे हैं, वो बेसिकली रीशेड्यूल आप कह लें उसको हुआ है, और उसमें कुछ इनका सोर्स भी हो सकता है और हाई कोर्ट की आप अपनी जजेस की जाती मसरूफियत भी हो सकती है। इसमें हम कोई गैस नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं होने जा रही, वो कोई खत्म नहीं हुआ केस, और अपनी जगह पे केस जो है वो चल रहा है, और उसमें सिंपली ये कोई ऐसी बात नहीं है कि केस उसको जो है फारिग कर दिया गया है। तो केस अपनी जगह पे मौजूद है, रीशेड्यूल होगा, दोबारा फिक्स होगा और उस पर हेयरिंग, लेकिन जो मेन केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो अदालत सुन रही है। और एक चीज ये है कि हमने इसी में ही, ये जो लाहौर में सिविल कोर्ट में, मैं आप लोगों को बताता चलूं, डे 1 से इनका तरीकाकार यही रहा है। देखें, शुरू में ये कहते थे कि अगर रिजेक्टेशन ऑफ मैरिज का दावा बच्ची स्टेटमेंट दे दे तो हम जो है वो वकालत छोड़ देंगे या हम लाइव चैनल पे आना बंद कर देंगे। अब इनके पास फेस सेविंग के अलावा और कुछ नहीं है, ये जस्ट फेस सेविंग करने के लिए। और इसीलिए किसी ने कहा था कि ये वो शख्स हैं, ये वो लोग हैं जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 25 ईयर्स पनिशमेंट करवाने के बाद कहेंगे कि जी ये टेम्परेरी पनिशमेंट है। और इसमें सिंपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मेरीन सिस्टर आती हैं तो देन हम इसको एंड करेंगे। और सिंपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं इसमें यही कहूंगा कि बच्ची ने इनका जो दावा है लाहौर वाला वो टोटली रद्द कर दिया है। और हमारे डे 1 से हमें इस बात की खुशी है कि डे 1 से हम अपने स्टांस पे कायम हैं और अपने स्टांस से ना कल पीछे हटे थे ना आज पीछे हटे हैं, और उसी तरह से लगे हुए हैं। क्योंकि ये टेक्निकल खाई जो थी वो उस पर थी नहीं, जब इसने सिग्नेचर लिए ब्लैंक पेपर के ऊपर लिए। जी जी, ये इन्होंने ब्लैंक पेपर के ऊपर, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने कुछ एफिडेविट भी बच्ची से साइन करवाए हैं, जिसे हम स्टैम्प पेपर कहते हैं, जो आने वाले वक्त में ये यूज करेंगे। किसी ने इनके बारे में कहा था कि ये वो शख्स हैं जो जहीर को 25 साल जेल करवाने के बाद कहेंगे टेम्परेरी पनिशमेंट हुई है। देखें, इन्होंने जितना भी मुकदमा लड़ा है वो यूट्यूब पे लड़ा है, और यूट्यूब पे ये बड़ा अच्छा केस फाइट कर लेते हैं और उस पर वो कर रहे हैं। अदरवाइज अदालतों में तो इनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है। अगर आप अदालतों में मेरिट के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस का जिक्र करें, वे थे सबसे पहले जब हेबियस पिटीशन फाइल की गई जुलाई 2022 में सिंध में, तब ये एंगेज हुए और इन्होंने एक स्टेप लिया कि मुल्जम को आते ही डरा दिया। और इन्होंने पहला इनका कारनामा ये था कि इन्होंने जो इनसे साबका काउंसिल थे राय खुरम साहब, उनके ऊपर एक ब्लंडर मार दिया कि जनाब ये सारा केस उनकी वजह से खराब हुआ है, सही करने के लिए मैं आया हूं। वो मेरे ख्याल में उसने बेहतर अंदाज में इससे केस फाइट किया, लेकिन ये आए और आते ही इन्होंने क्या ब्लंडर किया कि इन्होंने जनाब एक एप्लीकेशन दी जो बड़ी मजाकिया खेज एप्लीकेशन थी कि 11 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के बाद एक न्यूट्रल मेडिकल करवाया जाए, जो कि इनकी आते ही डिसमिस हो गई। और इनकी इब्तदा जो है वो एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन इस केस में खारिज हुई। फिर ये थोड़ी देर बाद दोबारा एप्लीकेशन लेकर आए जी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, वो भी इनकी खारिज हो गई। फिर इन्होंने बच्ची को दारुलमान भेजने वाली एक एप्लीकेशन दी जिसमें इन्होंने लिखवा दिया कि बच्ची के ताल्लुकात उसके शौहर के साथ, मुबैना शौहर के साथ अच्छे नहीं रहे। और बाद में कहने लगे जी ये तो राय खुरम के मुंशी ने दरखास्त दायर की है, मैं तो बस ऐसे खेलता खूलता अदालत में पहुंच गया था और वहां पे पहुंच के जाके मैंने आर्गू कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने वहां पे जाके वकालतनामा साइन करवाया, बच्ची से मुलाकात की
और ये जो केस अभी चल रहा है, ये मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये लाहौर हाई कोर्ट में नहीं, ये सिविल कोर्ट में चल रहा है। ये यासर राना साहब हैं जो सिविल कोर्ट में सिविल जज हैं, उनके पास इन्होंने केस फाइल किया, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल राइट, कि हमें डिक्लेयर किया जाए कि हमारा निकाह नामा जो है वो सही है। अब कैपेसिटी करें, एक तरफ से तो जिस तरह आपने कहा कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जनाब हमारा सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ अदालत से कह रहे हैं कि हमें बताएं हमारा निकाह नामा सही है या नहीं। तो ये खुद ही कंफ्यूज हैं, इनको खुद ही मालूम नहीं है, ये खुद अब या खुद को धोखा दे रहे हैं या अदालतों को तो दे ही रहे हैं। तो ये अदालत में इन्होंने ये केस फाइल किया, ये तब फाइल किया जब बच्ची जुलाई में चली गई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। फिर बाद आकर इन्होंने, जब बच्ची दारुल मान लाहौर में थी, उस वक्त थंब इम्प्रेशन वगैरह लगवा के, देखें जी, ब्लैक पेपर पे, व्हाइट पेपर के ऊपर अंगूठे लगवा लिए बच्ची के, और उस पर पावर ऑफ अटॉर्नी करके, और वहां पे जाके उसकी परमिशन के बगैर वहां पे जाके एक दावा फाइल कर दिया, जिसमें पार्टी बनाया उसके वालिद को और उसकी वालदा को, क्योंकि ये टेक्निकल लिखाई जो थी वो उस पर थी नहीं। जब इसने सिग्नेचर लिए ब्लैंक पेपर के ऊपर लिए, जी जी, ये इन्होंने ब्लैंक पेपर के ऊपर, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने कुछ एफिडेविट भी बच्ची से साइन करवाए हैं, जिसे हम स्टैम्प पेपर कहते हैं, जो आने वाले वक्त में ये यूज करेंगे। जी जी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से वो सारे काम जिसे कहते हैं ना पक्के करना, अगर ये सच्चे होती है तो जैसे हेबियस पिटीशन फाइल की गई थी सिंध हाई कोर्ट में, ये वहां पे जाते और उसको फेस करते। अब उसको चीट करने के लिए इन्होंने क्या फार्मूला लगाया, हेबियस पिटीशन होती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट, अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट। अब इन्होंने बच्ची को भेज दिया दारुल मान, और चालाकी ये की कि बच्ची जो है वो तो अपनी मर्जी से दारुल मान है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं बनती।